नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई-4 इत्यादि के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे थे और ये वैसे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया था जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और इसमें पहला प्रश्न जो है वह है अभिनव भारत का गठन किसने किया था। अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था और अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। वास्तव में पहले बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला का गठन किया था और मित्र मेला की गतिविधियों की तरफ जब पुलिस का ध्यान गया था तो पुलिस से बचने के लिए मित्र मेला का ही नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। महाराष्ट्र के नासिक में इसका गठन किया गया था। हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं और दूसरा प्रश्न हम लोगों का जो है वह है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आरएसएस की स्थापना का समय पूछा गया है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्यालय भी आप ध्यान में रखेंगे, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बारिंद्र घोष की क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ठीक है, उसका नाम पूछा गया है कि क्या नाम था उसका। तो ये बारिंद्र घोष के द्वारा जो क्रांतिकारी संगठन बनाया गया वो अनुशीलन समिति था और बारिंद्र घोष के साथ भूपेंद्र नाथ दत्त भी इसमें शामिल थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर इस अनुशीलन समिति का गठन किया था। अनुशीलन समिति का गठन 1907 में बंगाल में हुआ था और इस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य था खून के बदले खून। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वो है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था। ये किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था और इस पर ये किंग्सफोर्ड जो थे ये मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज थे और इनकी गाड़ी पर खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, लेकिन उस समय वह अपनी गाड़ी में सवार नहीं था और उसकी गाड़ी में उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री शामिल थीं और इस बम कांड में उसी दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो ये मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में हुआ था। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी खुद को बचाने के लिए गोली मार लिए थे जबकि खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके उन्हें मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी दे दी गई थी। उस समय उनकी उम्र भी काफ़ी कम थी। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और ये भी ध्यान में रखेंगे कि वो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे फांसी की सजा पाने वाले। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस में चितरंजन दास वकील बने थे। उन्होंने अरविंद घोष को बचाने का प्रयास किया था और ये अलीपुर षड्यंत्र केस जो है ये अलीपुर के कोर्ट में कुछ ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुत किया गया था जज के सामने जिन पर यह आरोप था कि ये लोग अवैध रूप से अस्त्र शस्त्र रखे हैं। ठीक है, इसी केस में ये चितरंजन दास ने वकालत की थी और इनके प्रयास से ही अरविंद घोष साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिए गए थे। लेकिन जब ये बाहर निकले तो इन्होंने कर्मयोगिन नामक एक पत्रिका निकाली जिसमें ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई और इसके कारण इनके ऊपर फिर से वारंट जारी कर दिया गया था। ये भागकर पुदुचेरी चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने ऑरोविल आश्रम की स्थापना की थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति किसकी है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां हैं। ये ध्यान में रखेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ठीक है, काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? यह प्रश्न है कि काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं था। काकोरी कांड से इन चारों में सूर्यसेन संबंधित नहीं थे। बाकी ये तीन, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों काकोरी कांड से संबंधित थे। और ये काकोरी कांड में हुआ कौन था, क्या हुआ था? तो काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूट लिया गया था। मालगाड़ी से सरकारी खजाना जा रहा था, उस खजाने को लूट लिया गया था काकोरी नामक स्टेशन पर, जो लखनऊ सहारनपुर रेलखंड पर स्थित था। उसी में काकोरी नामक स्थान पर इसको लूट लिया गया था, सरकारी खजाने को, और इसके मास्टरमाइंड राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल, इन चार लोगों को इस कांड में फांसी की भी सजा हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड का समय पूछा गया है। काकोरी कांड 1925, और अभी बताएं कि चार लोगों को इसमें फांसी हुई थी। रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों को फांसी हुई थी। और अशफाक उल्लाह खां इस केस में ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी बने थे जिनको फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी बच निकला था? काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, और इस कांड में उन्हें भगोरा भी घोषित किया गया था। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला है, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? ये थोड़ा फैक्ट आधारित है। काकोरी कांड सरकारी मुकदमे में वकील जगत नारायण इसमें ये सरकारी वकील बने थे। काकोरी कांड के सरकारी वकील यही थे, जगत नारायण। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? शॉर्ट में इसी को हम लोग HSRA कहते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। यही काकोरी कांड में भगोड़े घोषित हुए थे, और इन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA का गठन किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। और HSRA के क्रांतिकारियों के द्वारा जो पहली घटना को अंजाम दिया गया था वह था सैंडर्स की हत्या। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में किसके साथ बम फेंका था? ठीक है, तो ये भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त आंसर हो जाएगा। और अभी हमने बताया था कि HSRA के क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, और ये सैंडर्स लाहौर में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर था। और पुलिस इन लोगों की तलाश में, इन क्रांतिकारियों के तलाश में लोगों के घरों में प्रवेश कर जाती थी और महिलाओं के साथ बदसलूकी किया करती थी। आम जनता को पुलिस से बचाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, और उन लोगों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का दिया हुआ है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, फैक्ट आधारित है थोड़ा ये। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी?
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और इन लोगों को सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी दी गई। इन तीनों को लाहौर में फांसी दी गई थी। सैंडर्स हत्याकांड में इनको फांसी हुई थी। अगला प्रश्न है भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? भगत सिंह का स्मारक, ये भी थोड़ा फैक्ट आधारित, फिरोजपुर में है इनकी स्मारक, ये ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? अभी हमने बताया था अशफाक उल्लाह खां के विषय में, काकोरी कांड में इनको फांसी दी गई थी और ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी की सजा हुई थी। काकोरी कांड में इन्हें ये सजा हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार धावा किसने आयोजित किया था? थोड़ी देर पहले हम लोग सूर्य सेन की चर्चा किए थे। सूर्य सेन ने यह चटगांव आर्मरी किया था। वे मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने चटगांव में जो शस्त्र रखे हुए थे अपने छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने लूट लिया था। उसी को हम लोग कहते हैं चटगांव शस्त्रागार धावा। ठीक है, सूर्य सेन, इन्हें ही मास्टर दा भी कहते हैं। मास्टर दा भी ऑप्शन में रह सकता है सूर्य सेन के स्थान पर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।